अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो रेसिपी है बहुत ही कम मसालों से बन के रेडी होती है और बनती तो बहुत ही डिलीशियस है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और खाएंगे तो यकीन माने आपके हाथ नहीं रुकेंगे, आप खाते जाएंगे खाते जाएंगे। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। आगे बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद पे तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि एक तो ये झटपट बन के रेडी हो जाती है, दूसरा आजकल गर्मियाँ भी बहुत हैं और किचन में इतना टाइम हमसे लगता भी नहीं है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने बनाना है बकरा ईद पे। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी है, इसके अंदर तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल डाला। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून आपने ज़ीरा डाल देना है और साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। दोनों चीज़ों को आपने भून लेना है चंद मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। ध्यान कीजिएगा कि आपने जो है ज़ीरे को और अदरक लहसुन के पेस्ट को जलाना नहीं है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो छोटा गोश्त ले लिया, मटन का गोश्त है। आप इस रेसिपी को बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं। तो ये गोश्त जो है हम इसमें डाल देंगे और अब क्या करेंगे, हमने गोश्त को जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसकी मीडियम फ्लेम पे भुनाई करूँगी ताकि गोश्त के अंदर जो हल्की सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो भुनाई करना इसकी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट गोश्त को भून लिया है। इसके बाद इसमें फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे आधा कप। तो ऑलरेडी मैंने पहले से प्याज फ्राई कर ली थी, आप फ्राई कर लीजिएगा प्याज को। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून कलर के लिए मैंने इसमें पपरिका पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी इसमें कम ही जाती है। नमक इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। तो अब क्या करेंगे, इन सारे स्पाइसेस को हमने पहले मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे अब क्या करेंगे, इसको हम भून लेंगे। और अगर चाहें तो इसके अंदर आप हल्का सा पानी का छींटा भी दे दीजिएगा ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल जले नहीं। तो अब क्या करती हूँ, मज़ीद मैं इसको अच्छे तरीके से तमाम मसालों और गोश्त को भून लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो मसाले और गोश्त हमारे अच्छे तरीके से भुन गए। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तकरीबन मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। तो गोश्त जो है, कुछ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। एक दफ़ा चम्मच चला के इसको आपने कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए छोड़ देना है। चाहें तो आप प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेशर का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो मैं इसी तरह से इसको छोड़ दूँगी। तकरीबन 35 मिनट के बाद जिसका हम ढक्कन खोलेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और देसी घी मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब ये जो थोड़ी बहुत आपको ग्रेवी नज़र आ रही है, इसको हम ड्राई कर लेते हैं क्योंकि दूल्हा दही गोश्त जो है वो बिल्कुल ड्राई ही खाया जाता है। तो मैं इसको जी जल्दी से ड्राई कर लेती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे ही ग्रेवी ड्राई हो जाएगी तो फॉइल पेपर का एक टुकड़ा आपने इस तरीके से रखना है। फॉइल पेपर नहीं है तो स्टील की कटोरी रख दें और इसके ऊपर देखता हुआ आपने कोयला रख के इसके ऊपर थोड़े से हम ऑयल के ड्रॉप्स डाल देंगे। तो मैं ये सालन का नितार जो है थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम कोयले का स्मोक देंगे गोश्त को, इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके आपने इसको जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। इससे जो है गोश्त का टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है स्मोक से। 5 मिनट के बाद जिसका ढक्कन खोल देंगे और जब मैं इसको स्मोक दे रही थी कोयले का, तो नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। तो ये जी हमारा जो ये गोश्त है रेडी हो गया। अभी ये प्रॉपर तरीके से फुल नहीं रेडी हुआ। अब इसकी एक प्रेजेंटेशन करनी है जिसके बगैर जी दूल्हा दही गोश्त नहीं खाया जाता। तो आपने क्या करना है, गोश्त को आपने सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और यहाँ पे मैंने जी दही ले लिया है, जो थिक वाला गाढ़े वाला दही होता है, ये तकरीबन आधा कप है। इसको आपने दही को पहले फेंट के आपने इस तरीके से ऊपर जो है डाल देनी है दही को। तो दूल्हा दही गोश्त जो है इसी तरीके से ही सर्व किया जाता है, तभी खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखें जी, इस तरीके से आपने दही को गोश्त के ऊपर ड्रिजल कर देना है और लास्ट में इसके ऊपर जी थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा डिलीशियस दूल्हा दही गोश्त बन के रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, आप इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं,
चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। आम रूटीन में भी आप इसको घर में बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी कम मसालों से बन के तैयार हो जाता है। ईद आने वाली है, बकरा ईद, तो बकरा ईद पे भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं जी वीडियो का एंड करने। इधर ही वीडियो का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।